हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट को। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने एरे को समझा था कि कैसे हम लोग एरेज बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मेथड्स देखेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग एरे कुछ इस तरीके से बनाते थे। एक वेरिएबल लेते थे एंड उसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में अपने जितने भी वैल्यूज हैं उसको असाइन करते थे एंड उसको एक्सेस करने के लिए कुछ इंडेक्सेस होते थे जिससे हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे। के बाद उस एरे का कुछ नाम देते थे एंड उसकी कुछ लेंथ होती थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बनाते हैं। हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग उसमें असाइन करते हैं एक कर्ली ब्रैकेट्स एंड उसमें हम लोग वैल्यूज डालते हैं। देखो, एरे में एक्सेस करने के लिए एलिमेंट्स को इंडेक्सेस होते थे, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए कीज होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, कॉन्स्ट जू एक इस नाम का हम लोगों ने एक जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाया है। यहाँ पर लॉयन क्या है, एक की है एंड इसके अंदर जो ये इमोजी दिया गया है ये इसकी वैल्यू है। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझेंगे VS कोड पे। तो फिर चलते हैं वहां पे एंड देखते हैं कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं object.html एंड यहाँ पर इसको मैं ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर वायलट प्लेस डाल के इसका जो टाइटल है वहां पर भी मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट इन JS। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा एंड यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग डाल देता हूँ जिसमें हम लोग अपनी जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेट एर एक एर हम लोग बनाते हैं एंड यहाँ पर A एंड दूसरी बार B यानी तीसरा एलिमेंट C एंड चौथा एलिमेंट यहाँ पर D मैं डालता हूँ। तो इसको मैं सबसे पहले लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर लॉक कराता हूँ अपने एर को एंड यहाँ पे अपना डेवलपर टूल्स खोलता हूँ जिसमें हम लोगों को हमारा एरे दिखेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो आप लोग देखो एक एरे हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग इसको देख चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं लेट obj इस नाम का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स हम लोग ऑन करेंगे अपने एंड इसमें हम लोग डायरेक्ट अगर वैल्यू डाल दें तो यहाँ पे देखो कॉमा फिर से B एंड देखो यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि इसको कुछ ऐसा एक्सेस करने के लिए नहीं मिल रहा है जिससे ये वेरिएबल हम लोग एक्सेस कर पाए। तो इसके लिए हम लोगों को लगाना पड़ता है कीज को। तो मैं कीज यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से 1 और 2। अब अगर मैं इसको console.log करा के प्रिंट करूं obj को तो आप लोग देखो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसकी की हम लोगों ने दी है एंड वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे दी है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को पहला एलिमेंट एक्सेस करना है कैसे हम लोग करेंगे। एरे में जिस तरीके से होता था हम लोग वैसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं obj इसका नाम लिखता हूँ एंड स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम लोग 0 दे दे तो यहाँ पे देखो हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सेस नहीं होते हैं, यहाँ पर कीज होती हैं एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूं तो यहाँ पर हम लोगों को पहला एलिमेंट मिल रहा है। बेसिकली जो A है वो पहला एलिमेंट है, वो हम लोगों को मिल रहा है। अगर हम लोग इसको स्ट्रिंग में कर दें तब भी देख लो आप लोग हम लोगों को वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि अगर हम लोगों को कोई नाम लिखना पड़ गया यहाँ पे तो इस तरीके से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कॉमा देके यहाँ पे नेम लिखा एंड हम लोग उसके बाद कॉलन लगाते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे अपना जो वैल्यू है वो लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दीपक एंड उसके बाद अगर मैं सिंपली ऐसे यहाँ पे नेम लिखूं तो आप लोग देखो हम लोगों को अनडिफाइंड मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग लगाते हैं तो यहाँ पे देखो हम लोगों को नाम मिल रहा है। ये तो सिंपल तरीका हो गया हम लोगों को बनाने का। तो हम लोग यहाँ से इन सबको करते हैं कमेंट एंड उसके बाद समझते हैं अब फिर से ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर हम लोग एक कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं
ओबीजे नाम का, एंड इसमें हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे एंड यहाँ पे सेमीकोलन, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम एंड इसमें डालता हूँ अपना नाम शिवम, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्लास डाल देता हूँ। क्लास में मैं लिख देता हूँ BCA। तो यहाँ पर एक की एंड वैल्यू का पेयर है, उसके बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं, एंड अगर दूसरा हम लोगों को वैल्यू देनी है तो यहाँ पर फिर से कॉमा लगाने के बाद अगली लाइन में या फिर उसी लाइन में आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग ब्रांड नेम लिखेंगे, इसमें लिख देता हूँ आयुष। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लॉक कराऊं एंड ओबीजे लिखता हूं, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसमें 3 वैल्यूज है हमारी एंड 3 कीज है। तो यहाँ पर एक की होती है, एक वैल्यू होती है, एंड इस की के जरिए हम लोग इस वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पर पहला तरीका हम लोग समझते हैं एक्सेस करने का कि कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं वैल्यूज को। अगर यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में नेम लिखता हूं तो आप लोग देखो हम लोगों को शिवम मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे नाम शिवम है। अगर मैं क्लास लिखता हूं तो हम लोगों को यहाँ पे क्लास मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा तरीका भी है एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कमेंट, एंड इसमें ओबीजे में मैं लगाऊंगा डॉट एंड उसके बाद अपनी की का नाम लिखूंगा। तो आप लोग देखो यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक सिंपल सा समझा कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एंड इस ऑब्जेक्ट में हम लोग एरे भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेवरेट मूवीज, एंड इसमें हम लोग एरे डालेंगे। यहाँ पे मैं डालता हूँ KGF, एंड दूसरी मूवी में डालता हूँ पुष्पा, एंड तीसरी मूवी में डाल देता हूँ यहाँ पे RRR। तो यहाँ पर हम लोग अगर ओबीजे को प्रिंट करें तो यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो सेमीकोलन है वो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट हम लोगों को मिला, एंड यहाँ पर एक फेवरेट मूवीज का एरे बन के आया है जिसमें 3 मूवीज हम लोगों ने एंटर कराई हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रही है। तो यहाँ पे देखो 0th इंडेक्स पे ये 1 2। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को सिर्फ इस एरे को प्रिंट करना है तो यहाँ पर हम लोग डॉट लगाएंगे एंड फैब मूवीज लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारा एरे मिल जाएगा। एंड अब अगर हम लोग चाहते हैं कि इसमें से कोई एक वैल्यू हम लोगों को चाहिए, जैसे मुझे KGF चाहिए, तो इसको लिखने के लिए हम लोग इसमें, अब ये एक पूरा हमारा एक एरे हो गया क्योंकि इससे हम लोगों ने इस एरे को प्रिंट किया है। यहाँ पर इसके लास्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे एंड अपना इंडेक्स लिखेंगे जो भी वैल्यू हम लोग चाहते हैं। तो पहली चाहिए तो यहाँ पे देखो KGF हम लोगों को मिल रहा है, एंड हम लोग इसमें नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंड्स। अब जैसे मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एंड उसको लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट लिखने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा फर्स्ट, यानी कि पहला फ्रेंड, इसमें मैं डाल दूंगा विशाल, एंड दूसरी बार मैं लिखूंगा यहाँ पे सेकंड, जिसमें मैं डाल दूंगा अब्दुल। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 वैल्यूज एंड 2 कीज का एक ऑब्जेक्ट बनाया है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको हटाने के बाद ओबीजे को प्रिंट करूं तो आप लोग देखो यहाँ पे हम लोगों को नेम, क्लास, फ्रेंड नेम एंड फेवरेट मूवीज का एरे, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रेंड्स का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है फ्रेंड्स, एंड उसमें फर्स्ट सेकंड दिया गया है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को केवल यही फ्रेंड वाला ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दे तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे डॉट एंड यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स। तो सिंपल आप लोग देखो यहाँ पे हम लोगों को वो वाला ऑब्जेक्ट मिल चुका है जो हम लोग चाहते हैं। अगर अब हम लोग चाहते हैं कि इसमें की कोई वैल्यू प्रिंट हो तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे डॉट एंड यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को विशाल मिल रहा है, एंड अगर सेकंड लिखते तो अब्दुल मिलता। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा इसमें नेम डाल सकते हैं, एंड यहाँ पर एरे भी डाल सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। एंड उसके बाद एक और चीज, हम लोग इसमें फंक्शंस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों को इस नेम का डेटा प्रिंट कराना है तो यहाँ पर हम लोग कोई फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन के लिए हम लोग की लिखेंगे। ध्यान रहे
कुछ भी हम लोग इसमें बनाएं, जैसे कोई वैल्यू यहाँ पे लिखें या एरे बनाएं या फिर ऑब्जेक्ट बनाएं या फिर हम लोग एक फंक्शन बनाएं, उसमें हम लोगों को एक की देना मैंडेटरी है। ये हम लोगों को देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मैं फंक्शन बनाता हूँ यूजर डेटा नाम का। तो यहाँ पर हम लोग अपना एनोनिमस फंक्शन पास करेंगे। तो एनोनिमस फंक्शन क्या है इसकी हम लोग बात आगे करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं एक फंक्शन लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एरो फंक्शन का यूज नहीं कर सकते, जो हम लोगों ने ऐसा समझा था। तो यहाँ पर इस फंक्शन का यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को दिस कीवर्ड के साथ खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन को लगाते हैं एंड यहाँ पर मैं करता हूँ रिटर्न, एंड इसमें हम लोग रिटर्न करेंगे टेम्पलेट लिटरल्स के रूप में स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम लोग बैकटिक लगाएंगे। बैकटिक होता है टैब के ऊपर एंड न्यूमेरिक की में सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे नेम एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे जैसे प्रिंट करते थे अपना नाम वैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो एक हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट आता है एंड यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग बनाए हैं यूजर डेटा नाम का। इसको मैं करता हूँ प्रिंट। तो यहाँ पे मैं ओबीजे में जाता हूँ, यहाँ पे डॉट लगाता हूँ एंड यूजर डेटा यहाँ पे लिखता हूँ। अगर मैं ऐसे ही यहीं पे प्रिंट करके देखता हूँ तो आप लोग देखो कुछ इस तरीके का हमारा फंक्शन ही प्रिंट हो जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दें, जिससे ये पता चले ऑब्जेक्ट को कि इस फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को नेम मिल रहा है, लेकिन ये वाला नेम नहीं मिल रहा है। तो ये नेम क्यों नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे दिस लगाना पड़ेगा। दिस एक कीवर्ड है जो रिफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए हम लोगों को दिस कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे हम लोगों को शिवम मिल रहा है एंड उसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं कॉमा लगाने के बाद क्लास को प्रिंट करना, तो यहाँ पर हम लोग क्लास को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास। तो आप लोग देखो यहाँ पे हम लोगों को फिर से यहाँ पे दिस डॉट लगाना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर हम लोगों को क्लास एंड नेम मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग फंक्शन को भी बना सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक और चीज, मैं इनको सबसे पहले सबको मैं करता हूँ कमेंट। मैं यहाँ से इसको करता हूँ कमेंट एंड नीचे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कॉन्स्ट न्यू ओबीजे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड कंसोल डॉट लॉग कराने में यहाँ पे लिखता हूँ मैंने न्यू ओबीजे। तो यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट हम लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में दूसरी वैल्यू डालें, तो यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट एंड डॉट लगा के मैं नेम लिखूंगा या फिर कोई भी की आप लोग दे सकते हो एंड इसमें मैं वैल्यू कोई डाल दूंगा। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को एक वैल्यू मिल रही है एंड एक की मिल रही है। तो ऐसे भी हम लोग डाल सकते हैं अपनी, इसमें वैल्यूज है उसको। अगर हम लोग इसमें 3 वैल्यूज डाल दे, देखो यहाँ पर देखो इसमें हम लोग 3 वैल्यूज डाले हैं, लेकिन उसकी कीज सेम ही है। तो यहाँ पर ये ओवरराइड हो जाएगा। अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं तो आप लोग देखो लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो हमारा इस ऑब्जेक्ट में आ रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को समझा एंड कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो चीजें हम लोगों ने समझी एंड कैसे एक्सेस करते हैं ये भी हम लोगों ने समझा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।